आई थिंक हाँ सर ठीक है। ठीक है। ओके, तो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? ATS राइबोसोम। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है। और अभी ये लोकेट कर लेगा। थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट, एक्चुअली मुझे कुछ इश्यूज थे एक जगह पे, तो उससे वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। बट मैं कलर एक्चुअली देखना चाहता, कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था वहां पे एक्चुअली। माइट बी चांसेस कि यहाँ पे आपको कलर डिफरेंशिएशन नजर आएगा, मतलब मार्कर का कलर जो है डिफरेंशिएशन कम था। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि राइबोसोम्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी है। क्या क्या बताया मैंने, बताओगे जरा सा मुझे? हाँ सर, वो लोकेशन बताए थे, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो भाग है वो स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट दोनों के ही वो सब बता दिए थे। मतलब ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक दो चीजें जो बतानी है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा चलेगा साइटोस्केलेटन। तो राइबोसोम्स का जो रिमेनिंग पॉइंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ। जो राइबोसोम है, राइबोसोम्स को हम इस तरह से सेटबर्ग यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेटबर्ग यूनिट, जैसे हम लिखते हैं ना 70s और 80s, ये जो S है, दिस इज सेटबर्ग यूनिट और सेटबर्ग कोएफिशिएंट। सेटबर्ग कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे कलर डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। हाँ सर, बेहतर है, बहुत बेहतर। तो मैंने बोला कि ये जो है, ये राइबोसोम्स आपका सेटबर्ग यूनिट और सेटबर्ग कोएफिशिएंट में बेसिकली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है या डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? और इस यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इस यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, ठीक है? इन शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिख दो कि इट मेजर्स मास एंड डेंसिटी, ठीक है? इट मेजर्स मास एंड डेंसिटी। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, कोई मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया हुआ है। पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ी छोटी सी चीज है एक्चुअली, और पूछ सकता है, ठीक है? इट मेजर्स मास एंड डेंसिटी। अच्छा, एक और चीज इसमें आप लिख सकते हो, इनडायरेक्टली डेंसिटी, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर करता है। एक और पॉइंट बता देता हूँ, वैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसको फटाफट कॉपी कर लो तो दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लो। कॉपी हो गया है? हाँ सर।
ओके, तो लिख दो कि both unit of ribosome associate during कब एसोसिएट करते हैं? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसे जैसे ये सेल तो सेल की जो सेल के अंदर जो राइबोसोम है, राइबोसोम्स में जो अगर मैं इसको प्रोकैरियोटिक सेल में मान रहा हूँ तो 30s एंड 50s ये दोनों सेपरेट हो और ये एसोसिएट कब होंगे? जब इनको मैसेंजर आरएनए मिलेगा तो वहां पे जाके ये एसोसिएट। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो बोथ यूनिट है राइबोसोम की वो एसोसिएट होते हैं। ठीक है, और इनके एसोसिएशन में दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयन फॉर एसोसिएशन। इनको मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है एसोसिएशन के लिए। ओके, हाँ सर। सर एक हाँ क्वेश्चन है पूछो। सर, वो यूकैरियोट में तो 70s और 80s दोनों राइबोसोम ही मिलता है, तो हाँ, वो दोनों राइबोसोम क्या सेम प्रोटीन बनाता है या नॉन माने डिसिमिलर? डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। मैंने बोला था ना कि जो 70s राइबोसोम है वो आपको ऑर्गेनेल्स में मिलता है। हाँ सर। तो जो ऑर्गेनेल्स की कुछ प्रोटीन, सारी नहीं, some proteins are synthesized by 70s। ठीक है, तो हाँ different सर। proteins are synthesized by different ribosomes, okay, in case of eukaryotic cells, okay। हाँ सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी हो गया होगा सर। हाँ सर। अब आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? एक सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीनियस फिलामेंट। बात समझ में आ रहा है? एक सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीनियस फिलामेंट है एंड दीज फिलामेंट्स आर नोन एज साइट्स। तो आप बोल सकते हो these are proteinaceous filament found in eukaryotic cell। ठीक है, प्रोटीन्स के बने हुए कुछ फिलामेंट्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को सपोर्ट करे, उसका फ्रेमवर्क बनाए, उसका उसका उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सेल के अंदर ये इनका फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेल शेप को प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ फंक्शन है, ये मोटेलिटी में भी हेल्प करते हैं। अभी जब मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स को या प्रोटीनेसिस फिलामेंट को तो आपको समझ में आए। अभी के लिए बस दिमाग में ये बैठा सबसे पहले कि these are the proteinaceous filament or these are the protein filament that are found in eukaryotic cells, okay। हाँ सर। तो अगर ये सपोज कर लो आपका ये सेल, ठीक है,
तो सेल के अंदर इस तरह से ढेर सारे आपको साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स नजर आएंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स होते हैं जो पूरा का पूरा एक इलाबोरेटिव नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म एन इलाबोरेटिव नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट। दे फॉर्म एन इलाबोरेटिव, मतलब सेल के अंदर एक इलाबोरेटिव नेटवर्क बनता है, ठीक है, प्रोटीनेशियस फिलामेंट का, and these proteinaceous filament are known as cytoskeleton. फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके। फंक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें, जैसे मैंने बताया कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे फंक्शन जो कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया। बताओ क्या डिस्कस किया? ये नेटवर्क होता है, क्या बच्चे? ये नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। हेल्प इन मोटेलिटी अभी नहीं बताया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटेलिटी में हेल्प कर रहे हैं, सेफ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड सेफ, सेल को सेफ प्रोवाइड कर रहे हैं। These are some of the function of cytoskeleton found in eukaryotic cell. फर्दर आगे देखते हैं हम। इरेज कर दो बच्चे? हाँ सर। कितने बच्चे हैं इस समय? क्लास में इस समय कितने बच्चे हैं? 10। ओके, तो cytoskeleton is made up of mainly three types of filament, proteinaceous filament की बात पूरा ले लो, proteinaceous filament. First is microfilament. Second one is intermediate filament. And third one microtubule. These are the main type of proteinaceous filament which participate in formation of cytoskeleton of cell. थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बच्चे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से मैं सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज कंटिन्यूअसली सुन रहा हूँ।
I think other students are not interested. Until unless you will not show your curiosity in the subject, I can't do anything. Okay, so you must interact with me at least. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो मैंने बोला कि there are three types of proteinaceous filament which form the cytoskeleton of the cells. These are the जो है microfilaments are which are made up of actually actin protein. ठीक है. Second one is intermediate filament and third one is the microtubules. So we are going to discuss first one which is microfilament. These are the smallest in all of these. ठीक है, इन जो थ्री आपने पढ़े हैं ये स्मॉलेस्ट, इनका जो डायमीटर है वो 6 to 8 नैनोमीटर, 6 to 8 नैनोमीटर. These are the small and solid rod-like structure. The rod-like structure. इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ These are the smallest and solid rod-like structure. Microfilament smallest है 6 to 8 नैनोमीटर इनका डायमीटर. ठीक है, डायमीटर. जो actin filament है, basically actin are the microfilaments. ठीक है, which are involved in muscle contraction. लिख दो यहाँ पे. Made up of actin. These are proteinaceous filament which are made up of actin proteins. ठीक है, और आपको पता है कि जो एक्टिन प्रोटीन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे. क्या जानते हो आप? कि एक्टिन प्रोटीन आर involved in muscle contraction. muscle contraction. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इतना आप याद रखना, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा दी है माइक्रोफिलामेंट के बारे में, इतना आप याद रखना. अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट आपके बच्चे किसी का बैकग्राउंड आ रहा है प्लीज. ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, थोड़ी सी जानकारी चाहिए वो बता देता हूँ. जो साइज होता है वो इन तीनों फिलामेंट के मतलब इन बिटवीन होता है. ठीक है, एंड वैरायटी ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं. जैसे मैंने बोला कि माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, उस तरह से आप वहां पे कुछ बोल नहीं सकते हो. फिलहाल आप यहाँ पे ऐसे लिख दो इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है these are approximately 10 to 12 nanometer in diameter. 10 to 12 meter in diameter and made up of variety of protein. Made up of variety of तीसरा कौन सा है? Microtubule. These are the
largest among the three proteinaceous fiber and proteinous filament. Okay, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। इनका जो डायमीटर है, डायमीटर से पहले एक और चीज लिख देते हैं। दीज आर द hollow tube like structure या hollow cylindrical, ठीक है, hollow cylindrical इस तरह से बने होंगे कुछ। इस तरह, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन्स के मोनोमर प्रेजेंट। कौन से प्रोटीन के? ऊपर लिखा हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलर प्रोटीन बेसिकली इस तरह से अरेंज होगी चारों तरफ पेरीफेरी, और पेरीफेरी में इस तरह से अरेंज हो जाएगी तो बेसिकली एक हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है जनरेट करेगी, एंड दैट हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। कोई डाउट है क्या इस चीज में? नहीं सर। तो माइक्रोट्यूब्यूल तो प्लांट सेल में ही देखा जाता है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप माइक्रोट्यूब्यूल को नहीं बोल सकते हैं, बाद में बताऊंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनके बारे में आप बोल सकते हो, या मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि प्लांट सेल में दिखती हैं, एनिमल सेल में नहीं दिखती हैं, तो वो भी क्लियर हो जाए। ये बेसिकली हॉलो सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच भी लिख सकते हैं। दीज आर अनब्रांच, कोई ब्रांच यहाँ पे अनब्रांच स्ट्रक्चर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा था मैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है हॉलो सिलेंडर। हाँ, इसका जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर। कॉपी करो इसको, मैं तब तक जरा मार्कर फिल करता हूँ। ओके, कॉपी हो गया होगा सर जी। तो आई थिंक आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। कौन सा? पहला चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल, जो माइक्रोट्यूब्यूल है आपकी, माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब देखो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे मैंने बोला कि इस तरह से ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं है। दीज आर द प्रोटोफिलामेंट्स। ये क्या है? दीज आर प्रोटोफिलामेंट्स, दीज आर प्रोटोफिलामेंट्स। तो ऐसे ऐसे एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर
ऐसे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स पेरीफेरी में, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज्ड एट पेरीफेरी, अरेंज्ड एट पेरीफेरी, पेरीफेरी पे इसके चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं एंड गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल, क्या बना देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं, ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं, these protofilaments are made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन। दो टाइप की ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, टू टाइप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन कौन सी ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन ए, सॉरी, ट्यूबुलिन अल्फा एंड ट्यूबुलिन बीटा। तो बेसिकली दो टाइप की ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन अल्फा एंड ट्यूबुलिन बीटा। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ट्यूबुलिन जो है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल बन रहा है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल किस किस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बता सकते हो मुझे? इन माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है? सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करता है। हाँ, they participate in cell division in the form of spindle fiber. हाँ। Actually they form spindle fiber और सेंट्रियोल, नाम सुन रखा होगा, फ्लैजेला। हाँ सर। बेसल बॉडी, एक्चुअली सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी बनता है आपका, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर है फ्लैजिला एंड सीलिया, फ्लैजिला एंड सीलिया, ठीक है। These are some of the structures that are formed by microtubule, ठीक है। तो अब ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है, ये जो ट्यूबुलर प्रोटीन है, ट्यूबुलिन अल्फा या बीटा या अल्फा ट्यूबुलिन या बीटा ट्यूबुलिन से, ठीक है, that tubulin protein will form microtubule which are proteinaceous filament found in the eukaryotic cell, ठीक है, and these microtubules involved in the formation of these type of structures, ठीक है, तो चाहे सेंट्रियोल हो, चाहे बेसल बॉडी हो, चाहे स्पिंडल फाइबर हो, चाहे कैसा है सीलिया, ठीक है, फ्लैजिला एंड सीलिया। मैं यूकैरियोट सेल बार बार नाम ले रहा हूँ, तो ध्यान में रखना कि these are proteinaceous filament which are found in the eukaryotic cell, not in prokaryotic cell. प्रेजेंटली मैं जिन प्रोकैरियोट, जिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे माइक्रो फिलामेंट की जो भी डिस्कस कर रहा हूँ प्रोटीनेशियस फिलामेंट के बारे में, these are found in the यूकैरियोटिक, ओके। हाँ सर। एक और चीज यहाँ पे लिख दो, अच्छा देखो, ये ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है, ये बेसिक प्रोटीन, बेसिक का मतलब क्या होता है बच्चे, स्मॉलेस्ट बोल, ठीक है, जैसे सेल इज द बेसिक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही, ठीक है, दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है इन स्ट्रक्चर, जो नीचे स्ट्रक्चर्स दिए हैं इन स्ट्रक्चर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट। कोई डाउट हुआ इसमें? नहीं सर। नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक और पॉइंट लिख दो, साइटोस्केलेटन फॉर्म, दिमाग में स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक मिनट देना मुझे। Which hold organelles, different organelles. मतलब कहने का है ये जो सेल है इसके अंदर जो भी आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो इसको ये अपनी जगह से बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर भागता रहे, ठीक है, ये बेसिकली इसको चारों तरफ से सपोर्ट होता है, किसका सपोर्ट होता है, साइटोस्केलेटन, तो इसको फिक्स करके ऑलमोस्ट रहते हैं, मूव कर सकते हैं ये, बट बहुत ज्यादा रैंडम मूवमेंट नहीं है कि बहुत तेजी से मूवमेंट, बड़ा हल्का हल्का मूवमेंट होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनेल्स को साइटोस्केलेटन ने क्या कर रखा हुआ है, होल्ड कर रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट देखो, मैंने क्या बोला कि माइक्रोट्यूब्यूल से बन रही है सेंट्रियोल, देखो यह एक काम करते हैं, इसको और पीछे से लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल एक लेता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल से आपका बनेगा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी बनती है, सेंट्रियोल से बनती है बेसल बॉडी, ठीक है, और सेंट्रियोल से ही बनते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसको बोलते हैं एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलोगे, एमटीओसी, एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है एमटीओसी, इट फॉर्म स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है, बट ये स्पिंडल जो फाइबर है या जो एमटीओसी है या ये जो सेंट्रियोल्स, आपको पता है these are only present in animal cell. animal and some lower plants, lower plants का मतलब है for example algae and some diaphytes, ठीक है, बट algae है, ठीक है, लोअर प्लांट्स में आपको ये दिख जाएंगे और एनिमल्स में दिखेंगे, बट प्लांट्स में आपको नहीं दिखेंगे, तो जब ये प्लांट्स में नहीं दिखेंगे आपको, बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, अगर ये प्लांट्स पे आपको नहीं दिखेंगे तो ये स्पिंडल फाइबर तो प्लांट्स में भी बनते हैं, प्लांट्स में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो वो कहाँ से, पॉइंट माइक्रोट्यूब्यूल से, कहाँ से, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बना, सेंट्रियोल से एमटीओसी बना, अब इस लेवल पे बात करो, इस लेवल पे बात करो, इसको बोलते हैं TURC, ट्यूबुलिन रीएक्टिवेशन सेंटर, ठीक है, TURC, ट्यूबुलिन रीएक्टिवेशन
सेंटर। तो इसको कॉपी कर लो तो मैं उसको लिखा दूं। सर वो माइक्रोट्यूब्यूल के पास में क्या लिखा? कहाँ है बच्चे? ओ सर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर CNTR ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, इन प्लांट्स स्पेंडल फाइबर formed by tubulin reactivation center. The reactivation center, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TURC, ट्यूबुलिन रिएक्टिवेशन सेंटर। ठीक है, तो स्पेंडल फाइबर जो है प्लांट्स में सेंट्रियोल से फॉर्म ना होकर किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन रिएक्टिवेशन सेंटर। मतलब कहने का अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ये सपोज एक सेल है, अब इस सेल पे जो है क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, जो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल पे जो सेंट्रियोल्स होती हैं, पेयर्ड सेंट्रियोल्स होती हैं, वो अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्यूबुलिन रिएक्टिवेशन सेंटर है, इस ट्यूबुलिन रिएक्टिवेशन सेंटर विल फॉर्म एट अपोजिट पोल, ठीक है, एंड by this tubulin reactivation center there will be formation of spindle fiber, okay, in case of cells, higher plants की बात मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी चाहे लिख लो इन higher plants, यहाँ इसको लिख लो चाहे इन higher plants, क्योंकि लोअर प्लांट्स में आपका centrioles present होता है। There are some lower plants where centrioles are present. सर वो पिक्चर एक बार कंटिन्यू करोगे? किसी का बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे बार बार दिक्कत कर रहा है। म्यूट कर लो बेटा, आपको जब बोलना हो तब उसको ऑन करो, अदरवाइज म्यूट करके रखो। हाँ, कौन क्या क्या बोल रहे थे? जस्ट से योर क्वेरी अगेन। क्या दिक्कत है बच्चे, मुझे दोबारा से रिपीट करो, आपका क्वेरी क्या है? मैं बोल रहा हूँ सर वो पिक्चर एक बार रिपीट करोगे? कहाँ से? हायर प्लांट से, जहाँ पे ट्यूबुलिन रिएक्टिवेशन सेंटर की बात बता रहा हूँ। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ जो हायर प्लांट्स है, अब आप अपने को म्यूट कर लो, ठीक है। जो हायर प्लांट्स है वहां पे ये जो ट्यूबुलिन रिएक्टिवेशन सेंटर है, इट फॉर्म इन अपोजिट पोल। इसका काम क्या है? स्पिंडल फाइबर्स को बनाना, ठीक है। हाउ दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर? दे जस्ट स्टार्ट पॉलीमराइजिंग ट्यूबुलेंस प्रोटीन्स इन देयर रिएक्टिवेशन सेंटर। यहाँ पे ये जस्ट पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं ट्यूबुलिन का, एंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर फॉर्म। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स मैंने जैसे बताया, सीलिया एंड फ्लैजिला साइटोस्केलेटन या प्रोटीनेसिस फिलामेंट के बने हैं। तो हम सीलिया एंड फ्लैजिला को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला,
एक साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। सीलिया एंड फ्लैजिला का ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑल दे हैव सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या इसके बारे में? ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं सेल बना देता हूँ, यूकैरियोटिक सेल, छोटा सा सेल है, जस्ट आपके इमेजिनेशन के लिए, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखते होंगे कि जैसे फ्लैजिला की बात करो तो एक फ्लैजिला बड़ा सा बनता है। ठीक है, यह एक दूसरी सेल ले लेता हूँ, उसमें उसमें जो है क्या कहते हैं, सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिया आपको पूरी सरफेस पे छोटे छोटे पूरी सरफेस पे। ठीक है, तो बेसिकली सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है, दीज आर सरफेस अपेंडेज, सरफेस पे पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, दीज आर सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, सरफेस पे पाए जाने वाले ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हेयर लाइक सरफेस अपेंडेजेस और हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक ही है ना, और हेयर लाइक आउटग्रोथ कहां से राइज हो रहे हैं? आउटग्रोथ एराइज फ्रॉम, बताओ, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल सरफेस। सेल सरफेस क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, या सेल वॉल होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दीज आर सरफेस अपेंडेजेस, दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द सेल्स। ये सारे पॉइंट याद रखना। सर वो क्या लिखा है, हेयर लाइक आउटग्रोथ बेटा, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ। These are hair-like outgrowth arise from cell surface. These are surface appendages actually, cilia and flagella. ठीक है, यहीं पे लिख दो, which are similar in structure function, या इस तरह से बच्चे लिखना, एक मिनट, similar in origin, origin, structure and function, तीनों सेम है, origin, structure and surface appendages are hair-like outgrowth arise from cell surface which are similar in origin, structure and function. आगे बढ़े। हाँ सर। आप देखो, ये जो ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, यही तो मैंने बताया कि ये सिमिलरिटी है। तो दोनों की ओरिजिन बेसिकली कहां से हो रही है बच्चे? सेल सरफेस। सेंट्रियोल, या सेंट्रियोल मत लिखो, बेसल बॉडी लिखो। हालांकि बेसल बॉडी बनती उसी से है, पर आप इमीडिएट ऑर्गेनेल लिखो, बेसल बॉडी, दोनों बेसल बॉडी से राइज होती। दूसरा, दोनों का स्ट्रक्चर अभी मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 9+2 ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी बस ये जानो कि 9+2 ऑर्गेनाइजेशन दोनों में प्रेजेंट, और फंक्शन आपको पता है, दोनों क्या करते हैं? मूवमेंट। हेल्प इन मोटिलिटी या मूवमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि हम क्यों साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, बिकॉज they are surface appendages which are present in the cell membrane and have similar
origin, structure and function. कोई डाउट? नहीं सर। और सर फंक्शन पे क्या लिखा? अभी तो फंक्शन में मोटेलिटी लिखा बच्चे। आप कितना लेट क्यों होते हो? इसमें दिख तो रहा है, मुझे तो बिल्कुल सर। क्लियर नजर आ रहा है मोटेलिटी। जस्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला, इस तरह से देखो, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। याद में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये सपोज सेल है, यहाँ से आपका फ्लैजिला एराइसिस है, तो आप ये देखो, आप यहाँ से ये ठीक है, इस फ्लैजिला का जो फिलामेंट है बेसिकली उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, और वो कैसी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। आगे बढ़ना स्टार्ट कर। हो गया। अब देखो आप, ये सेल है सपोज, यहाँ पे आपको बेसल बॉडी जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, या आप इस तरह से बच्चे बना सकते हैं। काम करो, हम सेल की जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा यूनिट मेम्ब्रेन में बड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर दिखाते हैं। यूनिट में मान लो कि इस तरह से है, थोड़ा थिकनेस हम अपनी समझ के लिए बढ़ा दें। ये सेल यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बेसल बॉडी नजर आएगी, ठीक है, बेसल बॉडी। यहाँ से इस बेसल बॉडी से एक हुक नजर आएगा और फिर फिलामेंट निकलेगा, फिर फिलामेंट निकलेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको बेसल बॉडी, फिर ये हुक एंड देन फिलामेंट, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आपको नजर आएंगे, वो चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला, चाहे सीलिया हो आपका ये फ्लैजिला, यू विल गेट ऑल थ्री पार्ट्स। सबसे बाहर की तरफ या सबसे अंदर की तरफ बेसल बॉडी embedded in the cell membrane, ठीक है, then hook and third one is pernicious filament, ठीक है, filament, ठीक है। these three structures you will get in cilia and flagella, please cilia and flagella। तो अभी जब हम स्ट्रक्चर बच्चे देखेंगे, हम इसका देखेंगे, इसका फिलामेंट का। ध्यान में रखना, आपको बेसल बॉडी भी नजर आ रही है, और पहले ही बता चुका हूं कि बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ या फॉर्म बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन।
हाँ, और बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? हुक। बेसल बॉडी को सेंट्रियोल से, सॉरी, फिलामेंट से जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हुक। ठीक है, और फिलामेंट के बारे में हमको डिस्कस करना। तो जब हम फिलामेंट को डिस्कस करेंगे तो स्ट्रक्चर को आप देखो, इसको पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया। ओके। तो यहाँ पे देखो आप कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला, अगर इसका आप सेक्शन काट दो, कौन सा? ट्रांसफर सेक्शन। सीलिया एंड फ्लैजिला का आप ट्रांसफर सेक्शन काट दो, ये मान के चलो कि ये आपका फ्लैजिला का फिलामेंट है और इसके चारों तरफ मैंने सिंगल मेम्ब्रेन बनाया, इस तरह से ये बना दिया, इस तरह से मैंने बनाया। अब चलो इसका ट्रांसफर सेक्शन आप काटो। ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो इस तरह से कट दोगे, तो कट देने पे, ठीक है, आपको दो पार्ट नजर आए। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में आउटर सेल मेम्ब्रेन, आउटर या पेरिफेरल, इसी तरह से तो नजर आएगा आपका। ये आपका सेंट्रल वाला पार्ट है और इसके चारों तरफ आपको यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट सिंगल यूनिट में। ठीक है, तो ये आउटर जो है, आउटर या पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी आपको, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। और सेंट्रल जो कोर है, सेंट्रल कोर, एंड दैट सेंट्रल कोर इज नोन एज एक्सोनियम। axoneme. Central core of this structure will be known as axoneme. बच्चे किसी को बैकग्राउंड आ रहा है, प्लीज मिनिमाइज करो उस बैकग्राउंड। तो सेल मेम्ब्रेन तो यूनिट मेम्ब्रेन ही होगी, इसमें तो कुछ डिस्कस करना नहीं है। यूनिट मेम्ब्रेन मैंने पहले भी बता रखा है कि ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो कि बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, दैट मेम्ब्रेन विल बी नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में बोल रहा हूँ, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉट सेल, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन है। अब डिस्कस करना है हमको सेंट्रल कोर के बारे में, सेंट्रल कोर या एक्सोनीम के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये जो सेंट्रल कोर या एक्सोनीम है, ये बेसिकली बना हुआ है, इस पार्ट को देखो, पिक्चर में देखो यार, ये है सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर, जिसको आप क्या बोल रहे हो? एक्सोनीम। एंड ये एक्सोनीम बेसिकली बना हुआ है प्रोटीन का। ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंट, प्रोटीनियस फिलामेंट। तो यहाँ पे इस एक्सोनीम में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है बच्चे? इसी की बात कर रहा है, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है? 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। देख लो, ये स्ट्रक्चर ऐसे किताब से पढ़ने में बहुत टफ लगता है, मेरी बात को अगर बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, जिस अंदर वाले सेंट्रल कोर जिसको हम एक्सोनीम बोलते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सोनीम जो है दैट इज मेड अप ऑफ 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। अब 9+2 ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना है। रेडी हो आप लोग? हाँ हाँ सर।
ये इस तरफ वाले पार्ट पे आप, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मेरे इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटोनिम। मैंने क्या बोला, एंटोनिम आपका 9+2 ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर बना, ठीक है। तो अगर आप ये सेंट्रल कोर को अगर आप इनलार्ज करना स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसके रेजोल्यूशन को बढ़ाना स्टार्ट करो, तो उसके अंदर कुछ कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आए, ठीक है। तो ये जो एक्सोनीम है आपको किस तरह से नजर आएगा, एक्सोनीम आउटर 9 डुप्लेट नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। सर आउटर 9 ड्रॉपलेट। डुप्लेट बोलो या डबलेट बोलो, व्हाटएवर यू वांट। इधर से इरेज कर लो, आउटर लिख लेना, आउटर लिख लेना, आउटर आर और इसको सेंट्रल, तो आउटर आर पेरिफेरल 9 डबलेट लिख लो, आपको डबलेट लिखने का नो प्रॉब्लम। और सेंट्रल में 2 सिंगलेट मिलेंगे, 2 सिंगलेट मिलेंगे। मतलब पिक्चर अगर आप बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से बनेगा। वैसे इसको लिख लो पहले, मुझे पूरा स्पेस चाहिए बनाने के लिए पिक्चर, ठीक है। तो 9 डबलेट जो है, 9 डबलेट में डबलेट ये है किस चीज पे, माइक्रोट्यूब्यूल पे। ये भी सिगलेट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल पे, ठीक है। जो सेंट्रल है वो सिगलेट, 2 सिगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, और जो आउटर है पेरिफेरल रीजन है वो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं 9 सर प्लस डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल मतलब, क्या बच्चे, मैंने डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल मतलब। मैं समझा रहा हूँ, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, जितना पीछे का आप लेके चलो ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ना आपको आगे समझ में आएगा ना पीछे का। देखो एक एक्सोनिम स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल कोर की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से आपको मैंने सेंट्रल कोर, मैंने बोला इसको आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनलार्ज करना स्टार्ट करोगे तो आपको इसके अंदर इस तरह से आउटर पेरिफेरल रीजन में आपको, जैसे मैं बता देता हूँ, इस तरह करके आपको पेरिफेरल रीजन, कितने हो गए 3 3 6, इस तरह करके पेरिफेरल रीजन में डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आए, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आए, ठीक है। इनका जो सेंट्रल है जिसको मैं बोल रहा हूँ सिंगलेट, यहाँ पे आपको इस तरह से 2 सिंगलेट नजर आएंगे, 2 सिंगलेट नजर आएंगे इस तरह से, ठीक है। एंड these singlet microtubules are connected by a structure of proteinaceous filament, ठीक है, जिसको इंटरफेस भी बोलते हैं, और भी एक नाम है मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली, और इसके चारों तरफ एक अमॉर्फस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके चारों यहाँ से कुछ कुछ रेडियल स्पोक्स एराइज होते हैं, रेडियल स्पोक्स यहाँ से इस तरह से कुछ एराइज होते हैं, इस तरह से रेडियल स्पोक्स एराइज होते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसके चारों तरफ आपका जो इसकी मेम्ब्रेन है फ्लैजेला की या उसकी, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इन्हीं के बोल रहा हूँ कि दीज आर 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि पेरिफेरल या आउटर रीजन में प्रेजेंट है, उसके अंदर देखोगे तो सेंट्रल रीजन में आपको 2 सिगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, जिनके चारों तरफ एक पेरिफेरल या जो है क्या कहते हैं मैट्रिक्स टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर को जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा का सारा, तब मैं बताऊंगा। एक और चीज जब मैंने अगर बताना स्टार्ट ही किया है
कि जो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इसमें से उन माइक्रोट्यूब्यूल के ए एंड बी से डिनोट किया जाता है। तो ये ऑलवेज ये ए है, ये बी, आउटर वाली बी है, बी है, इनर वाली ए, ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है, ये सारी इस ए बी, ए ए, और ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये ए, इस तरह से प्रेजेंट होगी। साथ में ये जो एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट, तो एक डबलेट ए का ए से इस तरह से बी के साथ कनेक्ट, ए इस तरह से बी के साथ कनेक्ट, ए इस तरह से बी के साथ कनेक्ट, इस तरह से ए बी के साथ में कनेक्टेड है। साथ में तो ये स्ट्रक्चर को मैं अभी डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। अब अगर आप जो है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब पूछ रहे थे, आगे मत बढ़ो, मुझे पता है मुझे कहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो मेरी बात को 1 बाय 1 एक एक लेयर पे पढ़ते चले जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान नजर आएगा। और अगर मेरे बताने से पहले एक आप जंप करने की कोशिश करोगे तो कहीं कुछ समझ में नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, उसके बाद जंप करना स्टार्ट करो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो कि कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए यहाँ से। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक्सोनियम सेंट्रल पार्ट, उस एक्सोनियम के स्ट्रक्चर को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एनालाइज करना चाहोगे, एनालाइज करने के लिए आपको बाहर की तरफ डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे और सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। ये पार्ट मैं इरेज करता हूँ। पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर एंड बनवाऊंगा और आपको बोलता जाऊंगा कि ये चीजें मैंने आपको बोर्ड पे बताई हुई हैं, ठीक है। चलो, जहां पे आपने लिखा हुआ है 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे लिख दो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ए एंड बी, ठीक है। एंड these A and B microtubules are connected. A and B microtubules are connected with AB linker. क्या नाम दिया इसका? AB linker। मतलब इस तरह से आपने देखा ये A है, इसके साथ ये B है, ठीक है, इसके साथ ये B है। एक मिनट, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हुआ है। A and B are interconnected. Just A and B microtubules are interconnected. AB डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जैसे आपने ये देखा इस तरह से, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, एक ये दूसरा जो है ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं AB लिंकर, इसको हम बोलते हैं AB लिंकर। तो एक जो डबलेट है, एक जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में लिंकर के साथ एसोसिएटेड है एंड दिस लिंकर इज नोन एज AB लिंकर। दिस लिंकर इज नोन एज AB लिंकर, ठीक है। हाँ सर। ओके,
इसको कॉपी कर लो, तो मैं इसको इरेज करके दूसरे पार्ट में जो सेंट्रल वाला पार्ट है, जो सेंट्रल सिगलेट है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। इसको कॉपी करो। हो गया? कॉपी किया, हाँ। ठीक है। अब देखो, जो सेंट्रल दूसरी तरफ वाला है, सेंट्रल सिगलेट जिसको मैंने बोला, सेंट्रल सिगलेट, वहां पे इस तरह से दो सिगलेट प्रोटीन, एक ये है, दूसरा बोथ द प्रोटीन्स आर इंटरकनेक्टेड, मतलब ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड। इसको या तो इंटरफेस बोल दो और सीधे बोल दो कनेक्टेड बाय प्रोटीन्स, ठीक है। इनके चारों तरफ प्रोटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट, या आप ये बोल सकते हो दे आर कवर्ड विद, ये जो सिंगल सिगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, these सिगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कवर्ड विद membranous sheath, you can say it's membranous sheath, membranous sheath किसका बना हुआ बच्चे? प्रोटीन का बना हुआ। इसको कई बार इसी वजह से प्रोटीनियस शीथ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? प्रोटीनियस शीथ। ये जो है, इनको मैंने पहले बता दिया है कि ये क्या है, सिगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और इंटरफेस, ठीक है। या आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि these cigarette microtubules are connected with bridge, ठीक है। ये भी आपका प्रोटीनियस, ये भी आपका प्रोटीनियस। तो सेंट्रल सिगलेट जिस तरह के स्टेटस में है वो मैं बता रहा हूं। एक और चीज यही पे क्लियर करता हूँ कि मैंने बोला 9 डबलेट प्लस 2 सिगलेट, ठीक है। तो 9 डबलेट का मतलब है 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये टोटल कितने हो गए? 18 प्लस 2 टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा। ये ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कितनी है बच्चे? 20, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट इरेज कर सकता हूँ, जो मैंने अभी लिखा इसको नोट में डाल लेना नहीं है, वैसे मैं लास्ट में लिखा। ओके, ये जो मेम्ब्रेनस शीथ है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो मेम्ब्रेनस शीथ है, इस मेम्ब्रेनस शीथ से कुछ रेडियल स्पोक्स राइज होते हैं, इस तरह से कुछ रेडियल स्पोक्स राइज होते हैं, ठीक है। नेम कर दो उनको, मतलब लेबल कर दो, इस तरह से चारों तरफ से राइज होंगे, मैंने कुछ ही बनाए हुए हैं। रेडियल स्पोक्स से राइज होते हैं, ठीक है। और ये रेडियल स्पोक्स किसके साथ कनेक्ट करते हैं बच्चे? किसके साथ कनेक्ट करते हैं? यहाँ पे ए बी के साथ, ए के साथ, हाँ, इस तरह तो रेडियल स्पोक्स व्हिच आर एराइज। अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो रेडियल स्पोक्स है इन केस ऑफ सीलिया और फ्लैजिला arise from,
कौन से स्ट्रक्चर से एराइज होगा? तो बेसिकली ऑफ प्रोटीन उस मेम्ब्रेन radial spokes arise and connect with the duplex microtubule या doublet microtubule connect with the outer doublet microtubules, ठीक है, या outer peripheral doublet microtubules। ये क्या है? इरेज कर लेता हूँ। These are the outer or peripheral doublet microtubule। कोई डाउट है क्या मुझे? नहीं सर। ओके, एक और चीज देखो बच्चे, बता दिया ए बी आउटर एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट, ठीक है। यहाँ से ये जो है आपका ए और बी आपस में कनेक्टेड, ए बी लिंक आर के ठीक है। और ये जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है, इससे डाइनिन आर्म एराइज हुई। डाइनिन आर्म कौन सा आर्म है? डाइनिन आर्म। एक्चुअली डाइनिन प्रोटीन है, उसके नाम पे बोल दिया गया है दिस इज डाइनिन आर्म। कहां से एराइज हो रही है? इस बी वाले से एराइज, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डाइनिन आर्म, ठीक है। तो ये डाइनिन आर्म करती क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, ये दूसरी वाले डबलेट को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन का कुछ याद है क्या आप लोगों को? हाँ सर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो पाई जाती है मायोसिन और दूसरी पाई जाती है एक्टिन। तो जो मायोसिन है, मायोसिन और एक्टिन आपस में, एक्टिन बेसिकली स्लाइड करती है ओवर मायोसिन। मायोसिन कैसे स्लाइड करती है? वो बेसिकली एक्टिन में हेड बने होते हैं, स्पेस बने होते हैं फॉर मायोसिन हेड। तो मायोसिन जो हेड है वो एक्टिन पे जाके क्या करता है? बाउंड करता है, और फिर एक्टिन बेसिकली क्या करता है? उसमें स्लाइड करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी ये जो डाइनिन आर्म है, ये डाइनिन आर्म इस एबी लिंकर के हेल्प से इसको कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और उससे क्या होता है कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला में मूवमेंट होता है, फ्लैजिला में कंट्रक्टाइल मूवमेंट जनरेट होता है, और जो किस चीज पे हेल्प करता है? किस चीज पे हेल्प करता है? मोटेलिटी में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये डाइनिन आर्म वाली बात जो है, ये मैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड लेके गया हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैं आगे लेके गया, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत पहले पूछा गया है, ठीक है। कि यहाँ जो बी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, बी वाली, वो बी वाली माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली जो है क्या कहते हैं, किसके साथ कनेक्ट करता है? एबी लिंकर के साथ कनेक्ट करता है, और एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स या कॉन्ट्रैक्टाइल पुल जनरेट करता है, जो कि मोबिलिटी में हेल्प करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक, हाँ ये बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब मैं जब फाइनल स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगा तो वन बाय वन मैं आपको बोलता चला जाऊंगा कि ये चीज बताइए, ये चीज बताइए, ये चीज बताइए, आपको भूलना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो कि आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अप लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि इसके बाहर कुछ पूछा नहीं, आपका जो कुछ है बस यही, ठीक है। तो इसके बियॉन्ड आप कोई ना तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ना कोई किसी प्रकार के नोट्स को कंसल्ट करोगे, ठीक है। चलो आगे पिक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, अब पिक्चर जब बनाना स्टार्ट करूंगा तो मैं बिल्कुल सेंटर से चलूंगा,
और आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेंट्रल पार्ट में आपका सबसे सेंट्रल पार्ट में क्या है, सबसे सेंट्रल पार्ट में आपका है 2 सिंगलेट। siglet microtubule, and these siglet microtubules are connected with the interbridge bridge. ठीक है, ये ठीक है। अब आप लोग मुझे बीच बीच में बताते चलो, इसके चारों तरफ एक क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? इसके चारों तरफ मेम्ब्रेनस शीथ। मेम्ब्रेनस शीथ किस चीज की बनी हुई है? ये मेड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स की बनी हुई है। ओके, ठीक है। इससे आपको रेडियल स्पोक्स एराइज, इससे आपके क्या एराइज होंगे? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक एराइज होंगे। तो मैं इस तरह से 9 रेडियल स्पोक्स बना रहा हूं, आप भी इसमें 9 रेडियल स्पोक्स बना दो। 3 4 5 6, ज्यादा बना दिया क्या? 1 मिनट बाद में हमको 7 से यहाँ पे 8 अब बताओ कितने हैं? 3 6, अभी भी 8 हैं। ये 9 हो गए होंगे, ठीक है। अब हाँ। ये जो है, ये जो भी रेडियल स्पोक्स है जो कि मेम्ब्रेनस शीथ से राइज हो रहे हैं, these are connected with AB doublet। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। peripheral doublet microtubule, peripheral doublet microtubule। ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, किस चीज की बनी हुई है बच्चे? These are made up of tubulin protein, tubulin protein, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A D A D, अंदर की तरफ A होगी, बाहर की तरफ D होगी। यही तो सब बताया है ना मैंने। अब देखो, अब ये जो A and D है, these A and D are interconnected। इसको जरा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि मुझे स्पोक्स बनाने में दिक्कत ना हो। स्पोक्स कह रहा हूँ, एबी लिंकर बनाने में दिक्कत ना हो। ये तो इनको लेबल भी कर दो। ये आपके रेडियल स्पोक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी बोल चुका हूँ। रेडियल स्पोक्स कहाँ से राइज हो रही है, किसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये आपकी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ से दूसरे नहीं बचे, ए से माइक्रोट्यूब्यूल से टाइम आ रहा है। बच्चे आवाज आ रही प्लीज, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आपको चाहे तो सब में बना लो, मैं सब में नहीं बना रहा हूँ, मुझे तो आपको बताने से मतलब है। इनको बोलते हैं डायनिन आर्म। एंड क्वेश्चन ये बच्चे पूछा गया था, एक तो ये पूछा गया कि हाँ, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो डायनिन आर्म है, इट शोज एक्टिविटी सिमिलर टू, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसमें एक ऑप्शन था कि जो क्या कहते हैं उसका मायोसिन हेड है,
मायोसिन हेड के सिमिलर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो एक्ट सिमिलर टू मायोसिन हेड, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, बाकी चीज भी लेबल करना चाहो तो लेबल कर लो। दिस इज membranous or proteinaceous sheath, this is membranous sheath or proteinaceous sheath, ठीक है। this is bridge, या proteinaceous bridge या interbridge, ठीक है। proteinaceous bridge, this is proteinaceous bridge, this is singlet microtubule, singlet microtubule, this is AD linker, तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका। किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। ओके, तो अब हम सीरिया एंड पैरेलल को छोड़ के सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की तरफ चल सकते हैं। मुझे बताओगे टाइम कितना हो गया? अभी तो हमारे पास बहुत टाइम। नहीं सर, टाइम हो गया। 4:20। अच्छा, टाइम हो गया। हाँ सर। बच्चे, मेरी क्लास 3 बजे से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सेंट्रियोल्स को, फिर आगे बढ़ मतलब बंद कर देंगे। आपकी क्लास कब से है? फिर दूसरी क्लास और नहीं है। नहीं है? maybe 5 to 6 class, not very sure, but centriole, जो सेंट्रियोल है आपको पता है फाउंड कहाँ पे पाई जाती है बताओ? एनिमल सेल। सेंट्रोसोम, एनिमल सेल तो पाया जाता है। सेंट्रोसोम ऑफ एनिमल सेल्स एंड सम लोअर प्लांट। लोअर प्लांट्स। जितनी चीजें बच्चे बता देता हूँ वो मेरे नोट्स को बार बार रिवीजन करो और साथ में एक और काम करो, एनसीईआरटी को बार बार करो, क्योंकि क्वेश्चन एट द एंड मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। तो सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं एनिमल सेल्स एंड सम लोअर प्लांट्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड कैसी होती है? सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एम्बेडेड कहाँ पे प्रेजेंट है? धसी हुई है, एम्बेडेड इन amorphous matrix, amorphous matrix, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रेजेंट ये, या एक और पॉइंट लिख लो फिर इसके बाद पिक्चर देखो। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, पेयर्ड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेयर्ड, दो सेंट्रियोल्स होती हैं, पेयर्ड सेंट्रियोल्स एट राइट एंगल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने एंगल वो होते हैं एट राइट एंगल ईच अदर इन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर पेयर्ड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। अब ये देखो रॉड जो है 90 डिग्री पे है कि नहीं? दोनों रॉड्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और इनके चारों तरफ एक देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट जो कि एमॉर्फस इसको अपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछना क्या किसके बारे में।
बताओ किसके बारे में बोल रहा हूँ? एमॉर्फस के बारे में, ठीक है। हाँ एमॉर्फस सर। मैट्रिक्स जिसमें दो पेयर्ड सेंट्रियोल्स हैं, और वो जो पेयर्ड सेंट्रियोल्स हैं बेसिकली दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, राइट एंगल टू ईच अदर, दीज आर रॉड लाइक, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है हम इसको खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे ये कंप्लीट हो जाएगा, इवन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होगा आपका सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, ओके।